हेलो, मेरा नाम सलमान है। मेरा नाम दीपक है। आज हम लिंक बिल्डिंग पे स्ट्रेटजी पे उसमें बात करेंगे कि हम क्या क्या उसके लिए ट्रैफिक जो हम लिंक बिल्डिंग कवर करते हैं वो हम मोस्टली हम ट्रैफिक के लिए या फिर रैंकिंग के लिए या लीड्स के लिए काम करते हैं, बल्कि और चीज़ें आपको दीपक बताएंगे। जनरली हम बैकलिंक बनाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट अच्छी रैंक करे गूगल पे। तो हम बैकलिंक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, स्ट्रेटजीज हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आगे स्टार्ट करते हैं फिर अपनी प्रेजेंटेशन को। कि हमारे जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन के, पहला टाइप्स ऑफ लिंक बिल्डिंग, फिर अगला न्यू स्ट्रेटजीज फॉर ऑफ पेज एक्टिविटीज़ और करंट लिंक बिल्डिंग प्रोसेस जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, और हाउ टू फाइंड वेबसाइट फास्ट। हम अपनी वेबसाइट्स जो लिंक बिल्डिंग, ब्लॉग कमेंटिंग और गेस्ट पोस्ट में फास्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको, रेदर देन कि एक एक वेबसाइट को खोलकर उसको चेक करें कि हमारी है इंडस्ट्री से रिलेटेड है या नहीं है। और अगला मिस्टेक जो हम करते हैं लिंक बिल्डिंग करते वक्त, उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और उनको कैसे, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि लिंक बिल्डिंग करते वक्त हमारी मिस्टेक्स कम हो। तो पहले व्हाट इज़ लिंक बिल्डिंग? लिंक बिल्डिंग होता है क्या है कि जो भी हम बैकलिंक बनाते हैं दूसरों वेबसाइट से, हमारा जो मोस्टली काम होता है लिंक बिल्डिंग का काम होता है बैकलिंक लेना दूसरी वेबसाइट से। अदरवाइज जैसे कि हम कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू ले लेते हैं, यूट्यूब के थ्रू वीडियो के, यानी बहुत सारे तरीके हम लेते हैं। जो हमारे लिंक बिल्डिंग का मोस्टली हमारा जो टारगेट होता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र हमारी वेबसाइट पे आएँ, ठीक है। इसके लिए हम गूगल पे हमारी जो मोस्ट पॉपुलर साइटें होती हैं उन पर हम उनको पोस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स आएँ और हमारी वेबसाइट से या प्रोडक्ट सेल करें या फिर कोई सर्विस हम प्रोवाइड करें तो सर्विस लें हमसे। तो जो हमारा मोस्टली यही काम होता है कि लिंक बिल्डिंग में दूसरी वेबसाइट से बैकलिंक लेना, जिसको बोलते हैं इनबाउंड बैकलिंक। बैकलिंक्स के दो और नाम है, इनबाउंड लिंक्स और इनकमिंग लिंक्स। ये दो और टाइप्स ऑफ लिंक बिल्डिंग कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से टास्क जो हम डेली परफॉर्म करते हैं। तो एक पहला है साइटेशन क्रिएशन। साइटेशन होता है क्या है कि जैसे हम जो वेबसाइट साइटेशन करते हैं वो लोकल बिजनेस के लिए कराई जाती है, क्योंकि जो कुछ साइटें होती हैं जैसे डस्ट डायल है, येलो पेज है, येल्प है, फेसबुक है, ये हमारी बहुत मोस्ट पॉपुलर साइट होती हैं। यहाँ पे ये डायरेक्टली साइट होती है, हम अपने बिजनेस को वहाँ पर अपने बिजनेस बारे में बताते हैं, जो भी हमारा एड्रेस फ़ोन नंबर है, इससे क्या करें वो कॉन्टैक्ट कर सकें हमें ईजिली। इसीलिए हम उसको डायरेक्टली करते हैं। और साइटेशन पे जितनी भी हम कर सकते हैं, टॉप साइटेशन ज़्यादा मोस्टली बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस पर सारे हमारे बिजनेस नेम, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए, जिससे क्या करें यूज़र्स को आने में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो, वो इजीली हम पे उसे इंटरेक्ट कर सकें। गेस्ट फर्स्ट क्या होता है कि गेस्ट मतलब कि हमारे से रिलेवेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे मेरे एसईओ सर्विसेज है, एसईओ सर्विस में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे एरिया में या फिर मेरे नियर बाय में कि वहाँ पर वो भी एसईओ प्रोवाइड करता हो, ठीक है। मैं उससे सजेस्ट करूँगा, उससे रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी भी एसईओ सर्विस है, मेरी भी एसईओ सर्विस है, आपके मेरा जो भी कंटेंट है आप पोस्ट कर सकते हो। और कंटेंट पोस्ट के लिए हम उस पर बैकलिंक देते हैं, आपका कीवर्ड देते हैं। इससे क्या रहता है, हमें अच्छा खासा बैकलिंक मिल जाता है, ट्रैफिक मिल जाता है। इससे क्या होता है कि कोई भी यूजर उनकी साइट पे आता है, बाय चांस आता है और हमारी पोस्ट ओपन होती है जो हमने कंटेंट पोस्ट करवाया है, तो उससे क्या हो सकता है कि उस पर कीवर्ड पे क्लिक करके हमारे पास वेबसाइट से आ सकता है, ठीक है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जो भी हमारे से रिलेवेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी हमारा जो कॉम्पिटिटर है, उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक हमारा लिंक है अपनी वेबसाइट में ऐड करके बल्कि हमें एक बैकलिंक दे दें। अगला टॉपिक है ब्लॉग कमेंटिंग। ब्लॉग कमेंटिंग में लिंक लेने की स्ट्रेटजी है, जिसमें हम ऐसी वेबसाइट फाइंड करते हैं अपनी रिलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड, जिसमें हम ब्लॉग्स के नीचे आपने एक ऑप्शन देखा हो कमेंट करने का, तो वहाँ से हम बैकलिंक ले सकते हैं और ऐसी साइट्स फाइंड करते हैं। तरीके हैं साइट्स फाइंड करने के गूगल डॉट। अगला है कंपटीटर लिंक अपॉर्चुनिटी। कंपटीटर लिंक अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि हमारे कंपटीटर्स होते हैं, उसमें उन्होंने बहुत जगह लिंक बनाए हुए होते हैं, तो हम वो भी हमारे जो कंपटीटर है वो भी सेम इंडस्ट्री के होंगे, है ना। तो हम उनका जहाँ जहाँ उन्होंने लिंक बना रखा है तो वहाँ पर हम भी बना सकते हैं। ऐसे ही उनको फॉलो करते हुए हम भी अपने बैकलिंक्स बढ़ा सकते हैं और इससे भी हमारी वेबसाइट को फ़ायदा ही होगा। जिससे हमारा गेन इंक्रीज होता है।
हम ज़्यादा बैकलिंक क्रिएट करने पे। अगला है फॉरम पोस्टिंग। क्या होता है कि यहाँ पर एक थ्रेड होती है जहाँ पर लोग अपनी डिस्कशन करते हैं अपनी सर्विस से रिलेटेड, या फिर कोई भी एनीवे हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हो या फिर ऐसी सर्विस की बात हो या फिर कोचिंग कोई दे रहा है, तो उसी रिलेटेड में वहाँ पर लोग डिस्कशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं कि हम क्या अपनी वेबसाइट के लिए क्या कर सकते हैं। हम वहाँ पर लोग अपने सजेशन पुट करते हैं। ठीक है, फोरम हमारा यही होता है मोस्टली कि यहाँ पर जाके लोग डिस्कशन करते हैं, हम जगह डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं वहाँ हमें। क्लासीफाइड एड्स क्या होता है, मोस्टली हम जो क्लासीफाइड ऐड करते हैं वो है प्रोडक्ट साइट के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लासीफाइड एड्स होती हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, जैसे हमारा अमेजोन, हमारी ब्रांडेड साइट है, हमारी कुछ क्लासीफाइड है जो नॉर्मल है, अभी इतनी हाई लेवल पे नहीं पहुंची है, फिर भी हम उन पर लेते हैं क्योंकि वो उसमें हमारा ट्रैफिक रहता है, अच्छा डीओ उनका होता है। इससे क्या लोग इंडिया में कम आते हैं, वो बाहर देश में यूजर में बहुत आते हैं। वहाँ पर लोग आते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं या कूपन जो भी खरीदना चाहते हैं, एक्सपायरी जो भी हो, या फिर स्पीकर खरीदना चाहते हैं, फ़ोन मोबाइल जो भी खरीदना चाहते हैं, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर अपना प्राइस, वहाँ पर हमारा कंटेंट, हम उसके साथ हम अपना लिंक देते हैं जिससे वो कैसे हम कॉन्टैक्ट कर सकें हमारे वेबसाइट पे और वो हमसे मतलब खरीद सकें, उसको हम आगे कॉन्टैक्ट कर सकें। इन्फोग्राफिक सबमिशन। इन्फोग्राफिक का मतलब है कि ग्राफिकली अपना डाटा साइट्स को, एक पेज को रिप्रेजेंट करते हैं हम इसमें, और इसको भी हम सोशल शेयरिंग जो साइट्स होती है हमारी उस पर सबमिट करते हैं ताकि विजिटर्स आए और हमारी वेबसाइट को विजिट करें। इमेज शेयरिंग में वही होता है, इमेज हम एक वेब पेज, हमारी वेबसाइट के एक पेज का इमेज को लेके हमारे प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा ही कराया जाता है, सोशल शेयरिंग साइट पे पोस्ट किया जाता है मोस्टली हमारे प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा ही। हाउ लिंक बिल्डिंग प्रोसेस अफेक्ट सर्च इंजन रैंकिंग। मैं ये बता देता हूँ। इसमें क्या है कि साइट में जो भी बैकलिंक बनाते हैं उससे क्या होता है, यूजर्स हमारी वेबसाइट आते हैं, उससे क्या ट्रैफिक जनरेट होता है, हमारी लीड्स जनरेट होती है, हमारी रैंकिंग भी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसीलिए सर्च इंजन पर हम जो भी ज़्यादा पोस्ट करते हैं, ज़्यादा एंकर पर हम देते हैं बैकलिंक, उससे क्या होता है क्लिक करके आते हैं, वो हमारा ऐसा कीवर्ड काउंट होता है, उस पर क्या होता है उसमें कीवर्ड रैंकिंग इंक्रीज होती है कि गूगल पर कोई सर्च कर रहा है एसईओ सर्विसेज, अगर एसईओ सर्विसेज सर्च करके अगर वो हमारी वेबसाइट शो हो रही है, वो क्लिक करके आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ रही है। गूगल उस चीज़ को पढ़ रहा है कि हाँ ये एसईओ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनका अच्छा रिजल्ट है, और उसको हमारी प्रायोरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और ऑफ पेज एक्टिविटीज़, इसमें बैकलिंक और आउटडेटेड रिसोर्सेज। इसमें यही होता है कि जो ब्रोकन लिंक होते हैं उसको हम ब्रोकन लिंक अपॉर्चुनिटी की तरह ही होता है ये भी। इसमें क्या होता है, जो भी ब्रोकन लिंक होते हैं उसको फाइंड करते हैं और एक जो वेबसाइट ओनर होता है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आपका लिंक है जो 404 जा रहा है, तो आप इसकी जगह मेरा लिंक लगा दें, यही होता है। और हारो लिंक बिल्डिंग, इसका फुल फॉर्म होता है हेल्प और रिपोर्टर आउट। हारो लिंक बिल्डिंग में होता है, जैसे हारो मैं बता दूँ, हारो क्या होता है कि हारो एक बड़ी बहुत न्यू स्ट्रेटजी आई है, तो ये बहुत ही हाई लेवल की स्ट्रेटजी है, इसके लिए लोग पैसे तक देने को रेडी होते हैं। इससे क्या होता है, हर एक साइट है वहाँ पर जाकर लोग अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए अपने रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा ये कंटेंट है, ये पोस्ट है, तो वो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस का उनको जवाब देते हैं, तो वो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो हमारे अच्छा खासा बैकलिंक हमें बना के दे देते हैं। हम उनको कंटेंट देते हैं और अपना कीवर्ड और अपने वेबसाइट की URL देते हैं कि वो हमें बैकलिंक क्रिएट करके दे दें। ओवरऑल इसका यही है। स्काईस्क्रैपर आपने सुना होगा। स्काईस्क्रैपर में क्या होता है कि ये भी एक लिंक बिल्डिंग की एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम अपने कंटेंट, जो हमारी वेबसाइट पे कंटेंट होता है उसको और बेहतर करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि जो भी, जैसे कोई एक वेबसाइट है, एक नील पटेल वेबसाइट है मान लेते हैं, और उसका लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पे लगा है, हम क्या चाहते हैं कि उसका लिंक हट जाए और हमारा लग जाए वहाँ पर। तो इसके लिए हम अपने कंटेंट को बढ़ाते हैं और उसमें क्वालिटी वर्क करते हैं, और जो वेबसाइट ओनर होता है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लिंक हटा के मेरा लिंक लगा दो, क्योंकि ये मेरा कंटेंट इससे ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है। इसमें होता है इसका ओवरव्यू देते हैं, बट आपको बाकी स्ट्रेटजी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हारो एक स्ट्रेटजी है जो रिपोर्टर्स के लिए मेनली है। जैसे आप जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट समझते हो, जो न्यूज़ वगैरह लिखते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रेटजी है। न्यू मतलब इतनी न्यू नहीं है, थोड़ी पुरानी है, बट ओवरऑल न्यू है हमारे लिए। तो न्यू का मतलब हारो में क्या होता है, जैसे आप एक रिपोर्टर हो, आप एक जर्नलिस्ट हो, तो आपके पास कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे मुझे जानना है कि सन 2000 या फिर कोविड के टाइम पे
बिजनेसेस या इंडिविजुअल जैसे आप लोग हो, आपको क्या क्या स्ट्रगल्स हुए, मुझे जानना है कि जो न्यूली ग्रेजुएट्स थे उनको कोविड के टाइम में क्या प्रॉब्लम हुई, जैसे जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही होगी, या ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी। मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं सबसे गली गली जाके तो नहीं पूछ सकता ना। तो जर्नलिस्ट को एक प्लेटफॉर्म है हारो, जहाँ पे वो अपनी हेल्प, मतलब हेल्प नाम है ना, हेल्प अ रिपोर्टर आउट, तो वो मदद मांग सकते हैं और मदद कर सकते हैं। तो वो मदद के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था कि जर्नलिस्ट को जब कोई आर्टिकल लिख रहे हैं उनको वो अज्यूम ना कर लें कोई भी इंफॉर्मेशन, बल्कि वो लोगों से सच में इंफॉर्मेशन ले, क्वेश्चन डालें और इन्फॉर्मेशन ले, और उस क्वेश्चन के थ्रू हमें बैकलिंक्स मिल सकते हैं। तो बैकलिंक्स वाला जो पॉइंट है उसको हम साइड रख देते हैं, हम पहले हारो को समझने की कोशिश करते हैं। तो हारो एक वेबसाइट है जो रिपोर्टर्स को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इंफॉर्मेशन क्या, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप एक बिजनेस ओनर हो, आपको क्या लगता है 2021 कैसा साल रहेगा, तो सेंस बनता है, हर कोई करता है लिंक्स कि भाई मैंने महात्मा गांधी का ये कोट पढ़ा, ये अच्छा है, आप भी पढ़ सकते हो, फेसबुक में हम लोग भी डालते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप उसको ऐसे लिंक बिल्डिंग में ले आओ तो आपको रोज करना पड़ेगा रैंकिंग लाने के लिए। रोज करने वाली चीज में अगर आप कीवर्ड डाल दो तो आप हर रोज कीवर्ड बेस्ड लिंक्स बना रहे हो, हर रोज अगर कीवर्ड बेस्ड लिंक बना रहे हो तो गूगल स्मार्ट है, गूगल बोलेगा भाई ये ले पेंगुइन एल्गोरिथम तुम्हारी वेबसाइट देगी, है ना। तो एल्गोरिथम के हिसाब से अगर आप कीवर्ड बेस्ड लिंक्स बनाते हो सारे लिंक्स, तो आपकी रैंकिंग खराब होगी, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि आप लिंक्स बना रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो। आपको लिंक्स नहीं बनाने हैं। आप जब लिंक्स बना रहे हो सारी चीज आपको ये सोचना है कि मैं लिंक्स नहीं बना रहा हूँ, मैं प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपको ज्यादा बेटर अच्छा आइडिया लगेगा कि मुझे लिंक्स कैसे बनाने हैं। क्योंकि सबमिशन तो क्या है, कॉपी करो, यहाँ पे उठाओ, यहाँ इस वेबसाइट पे जाओ, पेस्ट करो, लोगो लगा दो, नाम लिख दो, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आपने फॉलो किया, आपने लिंक्स बना दिए। बट अगर आप सोचने लगो कि इसका बेनिफिट क्या है, इससे और बेटर मैं कैसे कर सकता हूँ, इससे फास्ट और मैं कैसे कर सकता हूँ, तब आता है आपका रियल स्ट्रेटेजी। आपने जैसे पूछा कि कीवर्ड यूज क्यों नहीं करते, तो कीवर्ड यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि हम जो स्ट्रेटेजी जनरली यूज करते हैं वो क्लाइंट के को अफेक्ट कर सकती है रैंकिंग को, अगर हम कीवर्ड यूज करें। इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट डाइवर्सिटी। एंकर टेक्स्ट वो होता है जो हम जैसे इस पे क्लिक किया तो इधर चले गए, तो उसका एंकर टेक्स्ट कहते हैं। तो अगर आप एक ही जैसा, जैसे एसईओ सर्विसेज कीवर्ड एग्जांपल था, एसईओ सर्विसेज पहले करते थे 2010-2012 में लोग कि एसईओ सर्विसेज पे ही लगा दिए सारे लिंक। अब गूगल गया, उसको दिखा कि भाई जहां पे भी जाओ एसईओ सर्विसेज पे लिंक लगा हुआ है incremental.com का, तो लोग ऐसा किया करते थे, हम नहीं करते थे, लोग ऐसा किया करते थे। वो ब्लैक एट एसईओ था, वो अलग दुनिया थी। तो उससे क्या है, वेबसाइट गूगल ने फिर एल्गोरिथम निकाले उसको ठीक किया। तो हमको क्या करना है, हमको सोचना है कि हम लिंक्स जो बना रहे हैं, जो करंट हमारे पास है, क्योंकि हम कंटेंट लिखने बैठेंगे तो हम दिन में 1 या 2 लिंक्स दे पाएंगे, पर हमारे क्लाइंट को हमें 100 लिंक्स देने होते हैं वीक में, है ना, 100 भी 120 150 लिंक्स देने होते हैं, तो हम कैसे दें। उस टाइम हमें कैसे करना है, स्मार्ट वर्क करना है कि हम वेबसाइट से बढ़िया निकालें, ऐसी वेबसाइट्स देखें कि जो जिसमें बैकलिंक्स जल्दी से इंडेक्स हो जाते हैं, अपने खुद तो बनाए ही, अपने पड़ोसी को भी दे दें कि भाई ये वेबसाइट है बढ़िया है, इसमें तू लिंक बना ले, फायदा होगा। ऑब्वियसली उसको भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। तो ऐसी ऐसी चीजें आप जब करने लग जाओगे तब आपकी लिंक बिल्डिंग जो है सफल होगी। अभी मैं बता दूं कि भाई इस 100 वेबसाइट पे लिंक बना लो, आप उनमें लिंक बना के दे दोगे अपने क्लाइंट को, पर 100 के बाद, आज से 1 साल बाद वो 100 वेबसाइट भी लाइव नहीं रहेगी, तब क्या करोगे। तो लिंक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप समझो कि लिंक बिल्डिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप उसको कंप्यूटर की तरह सोचोगे तो आप जाके हर वेबसाइट पे लिंक लगाते रहोगे, कुछ फायदा नहीं होगा उससे। तो एक सर्च इंजन के नजरिए से अगर आप देखो तो गूगल ट्राई करता है जितना नेचुरल हो, जितना वो ऐसा ना लगे कि किसी ने खुद से मेहनत करके बनाया है, वो अपने आप लिंक बना है, जितना वो हद तक हो सके वो ज्यादा बेटर है। जैसे कि हाँ मेरा भाई फेसबुक में ये पेज बनाया तो उठा के ना ये शेयर कर दे, तो आप फेसबुक ग्रुप में देखा होगा कि लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे बाकी मैसेज आते हैं कि भाई ये है परचेज कर लो। तो वैसे शेयरिंग जो होती है वो लोग खुद से भी करते हैं कुछ कि भाई 5 रुपए, ये आपको पता होगा कि ये ऐप डाल लो और तुम मेरे को 50 रुपए मिल जाएंगे, तुमको 100 रुपए मिल जाएंगे, ऐसे भी आते हैं बहुत सारे। तो वो देखो कितना डायनेमिक प्रोसेस बनाया हुआ है किसी ने अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए
कि जो शेयर करेगा उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा, जो इंस्टॉल करेगा उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। अल्टीमेटली कौन कमा रहा है? कंपनी वाला। आपको 50-50 रुपए बांट के वो हजारों कमा रहा है। तो उसी तरीके से आपको भी लिंक बिल्डिंग को स्मार्ट वे में कर सकते हो। देखो, उसने एक मॉडल सोचा और उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, आप सब उसको फॉलो कर रहे हो मजबूरन, क्योंकि 50 रुपए कौन छोड़ेगा? 50 रुपए भाई, ऑब्वियसली ना। तो आपको ये चीज भी सोचनी पड़ेगी कि हम स्मार्ट लिंक बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं। इसलिए लिंक बिल्डिंग का कोई एंड नहीं है, कोई टेक्निक्स नहीं है। जिस तरीके से आप लिंक ले सको वो एक तरीका है, आप अडॉप्ट कर सकते हो, दूसरे लोग भी उसको इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे बस। तो रेवोल्यूशन, क्रांति कहते हैं जिसको, वो क्रांति कब आएगी? जब आप सोचना शुरू करोगे, अपने ब्रेन स्ट्रॉन्ग करोगे, चीजें और बेटर करोगे कि मैं जो लिंक्स बना रहा हूँ उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, जिस वेबसाइट से बना रहा हूँ उसका ट्रैफिक क्या है, उसका स्पैम स्कोर, उसकी अथॉरिटी, ये सारी चीजें आप जानने की खुद से कोशिश करोगे, देन वी विल बी इन अ फेज कि आप एसईओ जानते हो। अदरवाइज आप एक एसईओ की मतलब बस लिंक्स बना रहे हो, कंप्यूटर बनने की कोशिश कर रहे हो, जो हम कभी नहीं कर सकते हम लोग, बस इतना था। बाकी हाँ, इस प्रेजेंटेशन में भी कुछ फीडबैक था। प्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो कुछ इश्यूज थे जो मैं बताना चाहूंगा। 2021 के बारे में आपका क्या प्लान्स हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जर्नलिस्ट इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज करेगा? कोई भी वो आर्टिकल लिख रहे हैं अगर 2021 के बारे में प्रेडिक्शंस या कोई फ्यूचर में क्या होगा, तो उसमें वो लिखेंगे कि हाँ, इन्फोसिस ने अपने इन्फोसिस के मालिक ने ये डिसाइड किया है कि 2021 में उनकी ये प्लान है। तो उससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा हाँ भाई कि लोगों की क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने सोची हैं, वो हिसाब से क्वेरीज कलेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक तो हो गया जर्नलिस्ट, एक होता है जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो भी एक क्रेडिबल पर्सन होना चाहिए, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक इंसान जो जाना पहचाना हो। अगर कोई भी अगर रिप्लाई करेगा तो जर्नलिस्ट को क्यों पिक करेगा? या तो वो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो, या तो वो बहुत नोन पर्सन हो, लोग उसको जानते हो। अब बताओ, जहां जाओ वहां भीड़ कलेक्ट हो जाए, ऐसा बंदा जवाब देगा तो उसको तो कोई भी सुनेगा ना। तो इसलिए नोन पर्सन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ बहुत ही बढ़िया रिस्पांस लिखा हो। तो हमें क्या करना है, अपनी रिस्पांस जो देते हैं, जैसे कुछ भी क्वेश्चन मेरे पास आया हारो पे, तो उस पर रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो रिस्पॉन्स को फीचर करते हैं आर्टिकल लिखते हुए। तो एक आध हारो के लिए दिखा दोगे तो उनको समझ में आ जाएगा ज्यादा बेटर। तो आपने देखा होगा आर्टिकल, कभी कभार आर्टिकल में लिखा होता है कि नील पटेल ने कहा है कि ऐसा करना चाहिए, बीच बीच में लिखा होता है ना कि इसने कहा है ये वर्ड, इसने कहा है ये वर्ड। वो जनरली जो जर्नलिस्ट ने आर्टिकल लिखा है वो उसी तरीके से कलेक्ट किया है। इसी में बोल दो, मिल जाएगा वर्ड सैंपल में, मिल जाएगा इसी आर्टिकल के अंदर भी। इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना, ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ब्रायन डीन ने बोला हारो इज अ हेल्पर रिपोर्टर आउट। ये पार्ट भी हारो की तरह ही है, जरूरी नहीं है हर पार्ट जो ऐसा लिखा हो कोड पे वो हारो है, हारो की तरह ही है। मतलब कि एक रिपोर्टर ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वहां पे ब्रायन डीन ने रिप्लाई किया था उस क्वेरी पे कि क्या हारो है, उसमें एक ब्रायन डीन ने रिप्लाई किया था और उसने उस रिप्लाई को इधर दिखा दिया। बस ये इतना सा स्ट्रेटजी है जो हारो है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, हेल्पर रिपोर्टर आउट में आपकी मतलब मिड ऑफ, जैसे वीक में 2-3 बार निकलते हैं क्वेरीज एग्जैक्टली, तो उन क्वेरीज को आपको रिप्लाई करना होता है। ये क्वेरीज है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आस्क, ये क्लियरली रीड नहीं हो पा रहा, सोशल मीडिया एंड योर करियर। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि सोशल मीडिया एंड योर करियर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर रिप्लाई करने हैं, जैसे पूछा हो कि आप क्या अपना सोशल मीडिया में अपना भविष्य बनाना चाहते हो, तो क्या आपका ओपिनियन है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के आंसर करो तो लिंक्स बना सकते हो। बट अभी जो प्रेजेंटेशन है वो ओवरऑल ऑल टाइप्स ऑफ लिंक बिल्डिंग के बारे में है। जो दूसरी स्ट्रेटजी थी वो स्काई स्क्रैपर, वो भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी नॉर्मल लिंक बिल्डिंग्स तो आपको समझ में आती है। स्काई स्क्रैपर आर्टिकल क्या होता है बेसिकली, जैसे जूम आउट करना थोड़ा सा, गूगल पे जाना वापस, जैसे हारो पे ही है, चलो हारो पे मान लेते हैं। जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा है व्हाट इज हारो, बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है, ठीक है, वो रैंक भी कर रहा है और बहुत लोगों ने ना उसको उसके लिंक्स, मतलब जिसने जैसे मेरे को रेफर कर दिया कि ये ना बहुत बढ़िया आर्टिकल है, हारो पे लिखा हुआ आर्टिकल है, और मेरे लिंक्स भी बन गए काफी सारे, क्योंकि मेरा आर्टिकल बहुत बढ़िया था। हमें क्या करना है, स्काई स्क्रैपर का मतलब ये है भाई जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है ना उसका रिकॉर्ड और तोड़ दो और तुम उसकी जो क्रेडिट है सारी ले जाओ। मतलब जिसने बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है उससे और बढ़िया आर्टिकल लिख दो। उससे क्या होगा तुम्हें, तो उसने जो जो लिंक्स लिए हैं ना, तुम उनको जाके ऑप्शन बोल सकते हो कि भाई जो तुमने लिंक दिया है ना जिस आर्टिकल को, उस आर्टिकल से भी मैंने बढ़िया कंटेंट लिखा है, उससे भी ज्यादा रिसर्च की है, तो तुम्हें लिंक मुझे देना चाहिए। तो ऑब्वियसली सामने वाला भी बोलेगा भाई हाँ सही बोल रहे हो।
तुमने अच्छा कंटेंट लिखा है, तुम्हें भी अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। तो ये चीज़ है कि पहले जो आर्टिकल रैंक कर रहा है और जो बढ़िया आर्टिकल है, इसके काफ़ी सारे लिंक्स बने हुए हैं, पहले वो चूज करना होता है। अब लिंक्स क्यों चूज करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें अल्टीमेटली लिंक्स ही चाहिए। हमें बढ़िया आर्टिकल लिख के कुछ फायदा नहीं होने वाला, हमें रैंकिंग नहीं चाहिए, हमें रैंकिंग नहीं लाने, हमें रैंक करा के लिंक्स लेने। और उसके बाद हमने लिख दिया कि हाँ भाई ये आर्टिकल है, ये एक जो भी व्हाट इज हारो या व्हाट इज एसईओ पे एक आर्टिकल था और उस आर्टिकल से काफी बेटर है, तुम रीड करके देख सकते हो। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरी वेबसाइट का लिंक लगा देना, उस लिंक को हटा के जहाँ पे तुमने मेंशन कर रखा है व्हाट इज एसईओ के पुराने आर्टिकल को। इतना क्लियर है? तो उसे कहते हैं स्काई स्क्रैपर टेक्निक, कि पुराने के आर्टिकल से बेटर आर्टिकल राइट करके उसको प्रमोट करने की कोशिश करना थ्रू ईमेल्स। क्योंकि लिंक बिल्डिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है, लिंक बिल्डिंग सिंपल से दो तरह की स्ट्रेटजी तुम कंसीडर करके चल सकते हो। एक सबमिशन बेस्ड स्ट्रेटजी होती है, एक होती है आउटरीच बेस्ड स्ट्रेटजी। इसके अलावा और तो आई डोंट नो कि कोई है। सबमिशन बेस्ड मतलब जिसमें कि आपने अकाउंट बनाया और लिंक्स बना लिए, और दूसरा है आउटरीच बेस्ड स्ट्रेटजी जिसमें कि आपको रीच आउट करना पड़ता है, कि चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो लिंक्स बनाने के लिए, जैसे ब्रोकन लिंक बोला था कि एक लिंक ब्रोकन है तो वहां जाके लिंक बनाना है ना, रीच आउट करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रोकन लिंक को आप जाके एडिट नहीं कर सकते, बैकलिंक हमारे पास एक्सेस ही नहीं है उस वेबसाइट की, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, उस वेबसाइट के ओनर को ढूंढो, पकड़ो और लिंक चेंज करवाओ। ये कर सकते हैं ना। तो इसे कहते हैं ये मेन दो स्ट्रेटजी। अभी जो मैं तीसरी स्ट्रेटजी बोल रहा था वो रिवर्स है, क्योंकि जैसे हारों में ना हमने रीच आउट किया, ना हमने किसी को फोर्स किया, ना हमने सबमिशन किया कि अकाउंट क्रिएट किया, सबमिट कर दिया, लिंक बन गया। हमने एक नॉर्मल सा रिस्पॉन्स दिया, ना हमने किसी को रीच आउट किया, ना हमने किसी को सबमिशन किया, हमें लिंक फिर भी मिल गया। तो वो हम इसको अलग वे में ले सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि लिंक बनाने के कॉन्सेप्ट क्या है। जो आप सोशल शेयरिंग, साइटेशन, फोरम पोस्टिंग, ब्लॉग कमेंटिंग जो सारा कर रहे हो, लाइक सबमिशन है, बस हम सबमिट कर रहे हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिया, सबमिट कर दिया, लिंक बन गया। आउटरीच करते हैं, उसमें हम ट्राई करते हैं कि दूसरों को कन्विंस करने की, वो रीच आउट है। हमें और भी तरह की स्ट्रेटजी आप सोच सकते हो कि कैसे कर सकते हैं, पर आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, बस इतना था। ओके, आगे कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी लिंक बिल्डिंग में। तो जैसे हमें कोई राइट फर्स्ट साइट फाइंड करनी है जहाँ से हमें गेस्ट पोस्ट बैकलिंक लेना है, तो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं इन URL कॉलन राइट -for -US। तो इसके बाद हम अपना कीवर्ड डाल देंगे, उससे क्या होगा तो सारे इसी टाइप के हमारे लिंक आ जाएंगे और हमें इजीली एक्सपोर्ट करके हम वहाँ से चेक कर सकते हैं और उसे बैकलिंक बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो पेज उसने डिलीट कर दिया हो, एक टाइम आके कई लोग डिलीट भी कर देते हैं। गेस्ट पोस्ट नहीं करता हूँ कि मैं बैकलिंक नहीं देता हूँ, ये मेरी साइट है, अब मैं सिर्फ नॉर्मल अपना वर्क करता हूँ, जो भी मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर जो मैं सेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसी और भी है, ऐसे इनको कहते हैं गूगल डॉक्स, ये गूगल हैक्स की तरह भी होते हैं। तो एक अगला है इन URL गेस्ट पोस्ट, फिर हमारा कीवर्ड। इन URL का मतलब है जो हमारा URL होता है ना, उसके अंदर जैसे गेस्ट पोस्ट या फिर राइट फॉर अस ये लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा गेस्ट पोस्टिंग करते हैं इन URL, ये देखो जहाँ पे लिखा है ना राइट फॉर अस, ये इन URL में आता है, हमारे जो URL उसमें आ रहा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है राइट फॉर अस। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये अभी जो हमारे पास लाइव है और ये हमें बैकलिंक दे सकते हैं, जिससे हम रिक्वेस्ट करेंगे साइट पर, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैकलिंक लेने के लिए। रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? हम कांटेक्ट करते हैं मेल के थ्रू या फिर एक कांटेक्ट फॉर्म होता है इसमें जो वेबसाइट में होता है, उसके थ्रू हम इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉग कमेंटिंग के लिए, ब्लॉग कमेंटिंग के लिए भी हम सेम टू सेम ऐसे ही कर सकते हैं। टेक्निक होती है, जैसे एक ये है लास्ट वाली इन URL कॉलन ब्लॉग, यहाँ पे हमारा जो जिस इंडस्ट्री की हमारी वेबसाइट है उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड डालें। यहाँ पे इस माइनस का क्या मतलब है कि जिसमें भी कमेंट्स नहीं है वो वाली साइडें ना है, जिसमें कमेंट्स करने का ऑप्शन है सिर्फ वही है। ये फायदे होते हैं, इससे हम अपने जो भी हमारी ब्लॉग कमेंटिंग की साइट या फिर गेस्ट पोस्ट की साइट है उसे बहुत जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। अगला है कि जो कॉमन मिस्टेक होती है, जैसे प्रोफाइल क्रिएशन में क्या होता है कि लोगो ही लगाना भूल जाते हैं सब, या फिर हमारा जो नाम है वही लोग गलत करते हैं तो उसकी जगह यूज़र नेम डाल देते हैं, या फिर उसको चेंज देख के भी अनदेखा कर देते हैं, चेंज नहीं करते हैं उसको, या फिर डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा होता है या तो बहुत बड़ा ही ले लेते हैं, या तो उसमें कुछ काम की बात ही नहीं होती जिससे रेलेवेंसी होती है। या फिर हमारी जो
लिंक होता है हमारी वेबसाइट का वही ऐड करना भूल जाते हैं। तो कोई विजिट कैसे करेगा हमारी वेबसाइट पे? इससे हमारा ट्रैफिक तो बढ़ेगा नहीं, है ना। अगला है कि साइटेशन क्रिएशन। प्रोफाइल क्रिएशन में होता है क्या है कि हम जो हमारा बिजनेस है हम ये एक लिस्ट ही करते हैं, जैसे हमारा फेसबुक हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन, वहाँ पर जाके हम अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या फिर प्रोडक्ट सेल्स करता हूँ। वहाँ पर जाके अपना बिजनेस नेम, अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस और सोर्स लिंक देते हैं कि उससे वो हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सके। जैसे कि हमने कई वेबसाइटों पर देखा होगा या फिर लिंक्डइन अकाउंट पे जाते होंगे, वहाँ पर देखते हो वहाँ पर लोग अपनी साइट डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें देते हैं और वो हमारे से वहाँ पर अपने लिंक, ईमेल और भी चीज़ें सारी देते हैं जिससे वो कांटेक्ट कर सकें अगर वो सर्विस या प्रोवाइड कर रहा है, उसकी जो वो सर्विस चाहता है यूजर्स, या फिर जो भी वो सेल्स करना मतलब खरीदना चाह रहा है वो जो भी प्रोडक्ट, तो उससे वो इजीली कांटेक्ट कर सकता है। बस ओवरऑल लोग यही मिस्टेक करते हैं कि उनका जो ब्रांड नेम होता है वही गलत होता है। उसके अंदर क्या होता है, यूजर्स नेम, हमें सारी चीज़ें हमारे एक्चुअल बिल्कुल परफेक्ट रखनी चाहिए। हमारे यूज़र नेम भी हमारा ब्रांड ही होनी चाहिए, ब्रांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और हमारा जो भी नेम है वो नेम हमारे प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि हमारे इसमें क्या होता है, जीएमबी से टैगिंग करता है। अगर हमारे लोकल बिजनेस है तो जीएमबी से इजीली टैग करता है जिससे हमारे क्या रहते हैं ट्रैफिक लिंक बनने इजीली वहाँ पर सर्चेस आते हैं, लोग सर्च करते हैं तो इजीली हम शो हो पाते हैं। अगर तुम्हारा बिजनेस नेम गलत है तो फिर कोई भी अगर तुम्हें जानता भी होगा तो भी नहीं आ सकेगा, अगर तुम्हें लिंक्डइन के तुम्हारा ब्रांड नेम गलत है तो। इसीलिए प्रोफाइल क्रिएशन में हमारी सारी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। उसके अंदर हमारा प्रॉपर अबाउट होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर हमारी क्वेरीज होती है, क्वेरीज हमें ऐड करनी चाहिए। वहाँ लोग इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लोग सिर्फ नॉर्मल क्या करते हैं, सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर दिया और जो भी हमने सबमिशन करना चालू कर दिया, तो ये एक गलत स्ट्रेटजी है। हमें प्रॉपर पहले प्रोफाइल बनाना चाहिए। अगर कोई भूल भी गया हो तो उस प्रोफाइल को हमें चाहिए कि हम अपडेट करें उस प्रोफाइल को। हम सोशल शेयरिंग, इसमें क्या सोशल शेयरिंग में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि जो लिंक होता है उसको ही क्लिकेबल लिंक यूज़ नहीं करते, मतलब मेंशन करते हैं लिंक, कई बार वो क्लिकेबल नहीं हो पाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करना चाहिए कि हमारे क्लिकेबल लिंक को, जब वो क्लिकेबल होगा तभी हमें फ़ायदा मिलेगा कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक तभी आएगा अगर वो क्लिकेबल होगा। तो ये मिस्टेक्स ब्लॉग कमेंटिंग में पता है कि लोग क्या कहते हैं, पेज तो फाइंड कर लेते हैं ब्लॉग वाले जिसमें कैटेगरीज के पेज आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्लॉग होते हैं, उसमें कमेंट का ऑप्शन नहीं आता है। उसमें क्या पड़ता है, एक ब्लॉग को ओपन करना पड़ता है, तब देखना पड़ता है कि इसमें कमेंट करने का ऑप्शन है या नहीं। तो है मिस्टेक्स हो जाती है कई बार, मैंने देखा है लोग करते हैं। जी हमारे जैसे हम किसी भी अपनी कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हम अपने आप को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं कि जिससे हमारी डिटेल्स लोगों तक पहुंच सके कि हम कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ है। ये हम अपने लिए करते हैं। सेम काम हम अपने बिजनेस के लिए भी करते हैं। सिर्फ डिटेल किसकी होती है, बिजनेस की डिटेल होती है, जिसमें हम क्या अपडेट करते हैं, बिजनेस की डिटेल, जैसे उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका डिस्क्रिप्शन कि हमारा बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जिससे पढ़ के यूज़र इंटरेक्ट हो और हमारे वेबसाइट पे आने के लिए और जानने के लिए इच्छुक हो और हमारे वेबसाइट पे क्लिक करें। तो यही हमारी एक प्रोफाइल क्रिएशन होती है जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। आप पूछो। प्रोफाइल क्रिएशन करने का बेनिफिट क्या है? प्रोफाइल क्रिएशन करने का बेनिफिट ये है कि जैसा फेसबुक का आप क्यों क्रिएट करते हो, लोग ज़्यादा जानता है कि लोग जाने, उसी तरह हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। जो हमारी बहुत बड़ी साइटें होती हैं, अच्छा जिनका ये होता है उनके लोग बहुत ज़्यादा उस पर यूज़र्स आते हैं, इसी वजह से हम उसको अपने लेके तो अपने वेबसाइट पे लेके हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है प्रोफाइल क्रिएशन से रिलेटेड। अगर हमने प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर ली जी, बट उसके अंदर हम कुछ भी एंगेजमेंट नहीं डाले, एंगेजमेंट इन द सेंस कि उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, बट हमने प्रोफाइल बना के छोड़ दी, तो क्या उससे बेनिफिट मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम प्रमोट नहीं करो। वहाँ पर आएगा कोई भी चीज़ तुम्हारी प्रोफाइल पर आएगा तो तुम्हारी पोस्ट होनी चाहिए उनमें, या फिर तुम्हारा कुछ भी सबमिशन होना चाहिए जिससे क्या है उसको पता लगे, पूरी डिटेल थोड़ा जाने, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो उसके अंदर अगर आपकी वीडियोस हो या आपका कोई पोस्ट हो। जैसे आपने लिंक्डइन अकाउंट देखा होगा, मोस्टली देखा होगा, लोगों ने अपने अकाउंट में लोग पोस्ट करते रहते हैं, लोग जाने चीज़ों को, कोई न्यू स्टोरी है तो न्यू स्टोरी पोस्ट करते हैं। तो हमारी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम सर्विस रिलेटेड पोस्ट करेंगे वहाँ पर,
इससे क्या है वो पढ़े, कोई चीज़ें समझे, वो हमारे पे वेबसाइट से विजिट करें। मीन्स हमें रेगुलर पोस्टिंग रखनी पड़ेगी। जब भी रेगुलर हमें रखनी चाहिए। तो हम रखते हैं अभी? रखते हैं बिल्कुल। अगर नहीं रखोगे तो एक टाइम आके कोई जानेगा ही नहीं, जब लोग कोई जानेगा नहीं फिर वेबसाइट तुम्हारी नज़र ही नहीं आएगी, वो कहाँ पर तुम्हारी पड़ी है पता ही नहीं रहेगा। हमें एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। कि जैसे आपने अभी हमें काफ़ी लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज बताई, मतलब 7 से 8 लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज बताई, तो ऐसा कुछ है इसके अंदर कि अगर मेरा ई-कॉमर्स का बिजनेस है तो मेरे को ये स्ट्रैटेजी से यूज़ करनी चाहिए, अगर मेरा लोकल बिजनेस है, नेशनल बिजनेस है, तो मैं स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी से अपनाऊँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक का जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर तुम्हें लोकल बिजनेस है तो लोकल लिस्टिंग करो तुम, तो डायरेक्टरी साइट है उन पर जाकर लिस्ट करो, जैसे फेसबुक या इस पर क्या रहेगी, बड़ी साइट है, यहाँ पर लोग आते हैं सर्च करने के लिए, मेरे को ऐसे सर्विस चाहिए नियर मी, जो आपकी लोकेशन हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डायरेक्टरी करते हैं, डिटेल फिल करते हैं, तो क्या गूगल उसको क्रॉल करता है चीज़ों को, जिससे क्या तुम्हें रिजल्ट मिल सके। तो उसमें नियर में हमें जैसा लोकल की है तो मैं साइटेशन इज द बेस्ट पार्ट। अगर ओवरऑल अगर तुम्हारी वैसे नॉर्मल है तुम पोस्ट करो, फिर अगर तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो। और अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके लिए तुम कूपन, क्लासीफाई एड्स, ठीक है, और आपकी जो स्टॉक प्रोफाइल है वहाँ पर जाकर मैं पोस्ट कर सकते हो। जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक में क्या है तुम कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो तुम्हारी एड्स आना चालू हो जाती है उससे पहले। इससे क्या रहता है तुम्हारे प्रोडक्ट सेल होने में ईजी हो जाती है। लिंक बिल्डिंग में हमारे कीवर्ड कैसे हेल्प कर सकते हैं? कीवर्ड हेल्प करते हैं, क्वेरीज लोग सर्च करते हैं, कोई भी गूगल पे सर्च करता है तो क्वेरीज टैग करते हैं, अपने टैग कीवर्ड ऐड करते हैं। इससे क्या होता है क्वेरी कोई करता है तो उस पोस्ट से रिलेटेड तो गूगल सब चीज़ों को क्रॉल करता है, चीज़ों पढ़ता है गूगल, तभी जाकर वो रिजल्ट देता है। अच्छा, जो हम बैकलिंक बनाते हैं क्या वो सभी बैकलिंक हमारे ट्रैफिक को इफेक्ट करते हैं? यस। क्या सारे बैकलिंक इफेक्ट करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि आप जो मतलब वर्क कर रहे हो उससे आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो क्या उससे आप जो इनकम मतलब जनरेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हाँ, जो भी पढ़ाई हम करते हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में रोल होता है। जो सलमान ने कहा वो आंसर बिल्कुल ठीक है कि इफेक्ट होता है, हर बैकलिंक वैल्यू है, कुछ वैल्यू है, पर उसको जान नहीं सकते आप कि कितना एग्जैक्टली नंबर्स में है। बट जो जनरल जो विचारधारा है वो ये कहती है जब गूगल किसी बैकलिंक को डिस्कवर कर पाया, मतलब गूगल क्या है, एक रोबोट है, एक मशीन है जिसके पास डाटाबेस है तो है, रैंकिंग में फर्क पड़ेगा, नहीं है तो नहीं पड़ेगा। अब भाई तुम्हें पूरी दुनिया में तुम्हारे लिंक्स हो, गूगल वहां तक नहीं पहुंच पाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गूगल बोलेगा तुम्हारी वेबसाइट बेकार है। गूगल तो सिंपल सी मशीन है ना। तो गूगल की रीच में हमारे बैकलिंक्स पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैकलिंक इंडेक्सिंग। बैकलिंक इंडेक्सिंग का मतलब होता है जो बैकलिंक बनाते हो ना आप, आज क्या काम करना, एक छोटा सा काम करना, आपने जितने बैकलिंक बनाए होंगे काफी 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में जितने बैकलिंक बनाएंगे या 1 महीने पहले ही बनाए हो, आप उनमें से कोई भी शीट खोलना, उसको शीट को खोल के उसको करना एक काम, मतलब अगर 4 साल पहले बनाया तो उसमें करना साइट कॉलन यूआरएल पूरा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका बैकलिंक असली में गूगल पता भी लगा पा रहा है। आपने प्रोफाइल क्रिएट कर दी, 2 साल हो गए, वो अभी तक गूगल उस तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या उसकी वैल्यू रहेगी? हाँ, कुछ हद तक रहेगी, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली नहीं रहेगी। इंडेक्स्ड बैकलिंक आर बेटर, ऑलवेज बेटर, बट हर बैकलिंक इंडेक्स नहीं होता, क्योंकि आप जिस वेबसाइट में लिंक्स बनाते हो उस वेबसाइट में पहले से करोड़ों पेजेस है, हर रोज कोई ना कोई पेज ऐड हो रहे हैं, 10,000 पेज हर रोज ऐड हो रहे हैं, तो गूगल भी नहीं पहुंच पाएगा हर पेज तक, 2 साल बाद भी नहीं पहुंच पाएगा, वो इतनी बड़ी वेबसाइट्स हो जाती हैं। ये सारे बैकलिंक्स के थ्रू आ रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। हाँ, तो ये इंडेक्स हो चुके हैं, इंडेक्स हो चुके हैं, तो काफी सारे लिंक हमारे इंडेक्स नहीं होते। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सच में एसईओ अगर करना है, मतलब बहुत बढ़िया लेवल पे, तो आपको ये जानना है कि मेरे बैकलिंक्स इंडेक्स कौन से वाले हो पा रहे हैं, कौन से वाले बैकलिंक्स इंडेक्स हो रहे हैं। अगर आप पता लगा लोगे तो उससे आप खुद से ही डिटरमाइन कर पाओगे कि आपको कहाँ लिंक बनाने हैं, कहाँ लिंक नहीं बनाने। तो इट्स लाइक लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, कि हमने एक बार गलती करी, उससे सीखा, पहले लिंक बना दिया हर वेबसाइट पे, फिर सीखा कौन से इंडेक्स जल्दी हो जाते हैं, फिर वहां पे लिंक बनाया, उससे क्या होगा, रैंकिंग ज्यादा बेटर दे पाओगे।
बजाय इसके कि हर बार आप अज्यूम कर लो कि सारे लिंक बेटर हैं। ये अज्यूम करने की जगह पता लगाने की कोशिश करो खुद से कि कौन से लिंक इंडेक्स हो रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते, मान लो आप हर हफ्ते एक पर्टिकुलर लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी से लिंक बना रहे हो, ऑब्वियसली बनाते ही होगे। तो आप काम करो, आपने जो 2 वीक्स पहले जो लिंक्स बनाए थे उन सारे लिंक्स को कोई टूल लो, गूगल पे मिल जाएगा, इंडेक्स चेकर, बल्क में एक बार में इंडेक्स चेक करके दे देगा, 5 मिनट लगेंगे। तो सारे लिंक्स उठाओ, उस पर डाल दो, बता देगा भाई कौन कौन से इंडेक्स है कौन से नहीं है। उसमें से कुछ वेबसाइट होगी जिसमें इंडेक्स हो गया होगा, हो सकता है सब में ही ना हुआ हो, कुछ वेबसाइट में हुआ हो, कुछ भी सिनेरियो होगा, पर आपको ये पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट में फास्ट इंडेक्स हो जाता है। अब जैसे कुछ वेबसाइट है medium.com, quora.com, इनमें बहुत जल्दी लिंक्स इंडेक्स हो जाते हैं, तो वहां पे लिंक्स बनाने का ज्यादा फायदा है क्योंकि गूगल भी ढूंढ पा रहा है। जैसे प्लग हो गया, मीडियम हो गया, इन पे तुम्हारे जो बैकलिंक्स बता रहे हैं 31 जितने भी है, अगर दिखाए साफ में दिखाई दे रहा हो, जैसे प्लग के हैं 34 बैकलिंक्स, तुम्हारे मतलब कि गूगल के नज़र में है तुम्हारे वो बैकलिंक जो तुमने क्रिएट करे हैं। तो गूगल कोई अगर कोई सर्च करता है तो गूगल उसको प्रायोरिटी दे देते हैं। आपने एक ऐसे निकाले, एक बार दिखाओ। ये गूगल वेब मास्टर में बैकलिंक का सेक्शन होता है, लिंक्स। जरूरी नहीं है ऐसे देखना, आपके पास मान लो वेब मास्टर नहीं है तब भी आप देख सकते हो, मैनुअली आपको इंडेक्स चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन था प्रोफाइल क्रिएशन में अगर एक्टिविटी करते हैं और नहीं करते हैं तो क्या फर्क होता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि एक्टिविटी करना ऑलवेज बेटर, ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, एक्टिविटी करना चाहिए, बहुत बढ़िया होता है अगर एक्टिविटी करो, पर अकाउंट होने से बेनिफिट जरूर होता है। बेनिफिट कैसे होता है, जैसे कि आपका नाम बार बार हर जगह रिपीट होता है, तो उससे मान लो गूगल इंडेक्स नहीं कर पा रहा, चलो ठीक है नहीं इंडेक्स हो रहे हैं आपके बैकलिंक, बाकी सर्च इंजन है ना, कुछ ऐसे सर्च इंजन भी हैं जो गूगल से भी उतने पावरफुल नहीं है बट वो उस आपके बैकलिंक तक पहुंच पाएंगे, मान लो XYZ वेबसाइट पे। तो उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की कहीं ना कहीं तो रीच बढ़ रही है। आप एक्टिविटी करोगे तो ऑब्वियसली वो जल्दी इंडेक्स हो जाएंगे। अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, प्रोफाइल है सिर्फ आपकी जो भी है इंक्रीमेंटल वेब सॉल्यूशंस, जो हमारी मान लो हमने प्रोफाइल बनाई है 50 वेबसाइट पे, 50 वेबसाइट पे जो प्रोफाइल बनाई है उसमें 50 में तो ऑब्वियसली एक्टिविटी नहीं कर सकते हर रोज एक पोस्टिंग भी करेंगे तो 50 पोस्टिंग करनी पड़ेगी ना, तो 50 पोस्टिंग हम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उनको बना के छोड़ दें, वो बेनिफिट है, वो नुकसान नहीं है कोई। बेनिफिट कैसे है कि आप गूगल को पता लगेगा कि हाँ इंक्रीमेंटल एक वेब सॉल्यूशन एक कंपनी है जो जेन्युइन है, क्योंकि 50 वेबसाइट झूठ नहीं बोल सकती। 50 लोग बोलेंगे तो झूठ नहीं होगा ना, अगर एक वेबसाइट बोलेगी तो झूठ हो सकता है, 2 वेबसाइट बोलेगी झूठ हो सकता है, 50 वेबसाइट झूठ नहीं बोल सकती। तो इसलिए वो बनाना बेनिफिशियल है। पर आप एक और चीज यूज कर सकते हो, आप जो मतलब ये चीज के बारे में सोचना कि आप जो बैकलिंक बनाते हो वो बनाते हो सोचना कि क्या ये काम इंसान का था। अगर बैकलिंक को भूल जाओ, मतलब वैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि हम जो भी वर्क करते हैं हमें पहले ये सोचना चाहिए क्या ये काम आज से 5 साल बाद इंसान के लिए है या कंप्यूटर के लिए है, वरना कि आप अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जो आज से कुछ साल बाद कंप्यूटर कर लेगा तो आपका करियर नहीं है कहीं पे भी। अगर आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली कंप्यूटर हमसे बेटर कर सकता है वो चीज, और याद भी रख सकता है कि उसने पिछले दिन क्या बनाए थे, उससे पिछले साल क्या बनाए थे, सब कुछ। तो आपको ये सोचना जरूरी है कि बैकलिंक को भूल जाओ, आप सोचो कि आप काम क्या कर रहे हो, उसमें बेनिफिट क्या है। लिंक्स बना रहे हो, वो लिंक्स किस वेबसाइट से बना रहे हो, उस वेबसाइट में कितने लोग रोज आते होंगे, कितना कीवर्ड्स उस वेबसाइट के रैंक करते होंगे, तो हमारा क्या फायदा है। अब आप बोलोगे कि मेरे को तो लिंक्स बनाने के लिए बोला गया, आप ऐसे सोचने के लिए क्यों बोल रहे हो, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं तो गया, कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया, लिंक्स बन गए, मेरे लिंक्स आ गए। बट ऐसा करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपका जो सोचने का तरीका है वो डेवलप होगा। अल्टीमेटली हमें कंप्यूटर्स नहीं डेवलप करने हैं, यहाँ पे हमें इंसान डेवलप करने हैं जो कि सोच सके, जो अगर इंडस्ट्री भी आपकी वाइप आउट हो जाती है, मतलब एसईओ इंडस्ट्री भी अगर नहीं रहती है, तब भी अगर आप सोचने के लिए काबिल हो गए तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, है ना, ऑब्वियसली। पर अगर हम कॉपी पेस्ट करें या फिर जो जनरली टूल्स कर सकते हैं वो काम करें, आज की डेट में बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं, आपको नहीं पता होगा मे बी, मनी पायलट और लाइक बहुत सारे टूल्स हैं, मनी रोबोट, ऑटो पायलट करके, और GSA करके टूल्स है, वो ब्लैक हैट एसईओ में टूल यूज होते हैं, जो आपको जो काम करते हो सेम काम सेम क्वालिटी के साथ डिलीवर कर सकते हैं। बट उसमें क्या रहता है कि वो गलत टेक्निक है, वो आज से कुछ साल बाद इंसान बैकलिंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे वाले बैकलिंक जो हम बना रहे हैं। तो इसलिए आप सोचा करो कि मैं कंप्यूटर से कैसे बेटर हो सकता हूँ,
उसके लिए इन्होंने कुछ तरीका बताया कि जो भी लिंक बनाओ उसमें एरर नहीं होने चाहिए। अब कंप्यूटर तो एरर करेगा ही नहीं, अगर तो आप कंप्यूटर के लेवल को मैच करना है तो आपको अपने एरर्स भी फिक्स करने पड़ेंगे। जो ह्यूमन लेवल पे एरर होते हैं वो एरर्स नहीं होने चाहिए। आप बढ़िया वेबसाइट ढूंढो, क्योंकि कंप्यूटर क्या कर लेगा, 50 वेबसाइट दे दोगे 50 से बना देगा, उसके आगे सोचेगा नहीं। हम इंसान सोच सकते हैं ना कि हमें इस वेबसाइट पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस चीज को यूज करो। और जो आप लिंक्स बनाते हो, तीसरा क्वेश्चन था कि कीवर्ड्स यूज होने चाहिए नहीं होने चाहिए। आप जो सोशल शेयरिंग, बुक मार्किंग, हम जो भी करते हैं, प्रोफाइल क्रिएशन करते हैं, क्या हम उसमें कुछ लिखते हैं खुद से या कुछ ख्याल डालते हैं, कुछ टेक्स्ट डालते हैं? नहीं डालते। हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे डालते हैं। वो कहीं ना कहीं आप कितना भी बोल दो, वो है तो गलत टेक्निक ना, कि आपने दूसरे कंटेंट उठा के शेयर कर दिया। तो आपको वहां पे कीवर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए।